हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। आज आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल यानी डिविडेंड, डिवीजन, क्यूसेंट और रिमाइंडर, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कि भाज्य भाजक किसे कहते हैं। तो एक भाग दिए, इस तरह एक भाग दिए, तो इसमें इस भाग में आपको भागफल शेषफल पता करना है। इस भाग में आपको भागफल शेषफल पता करनी है। तो 4 से 5 में भाग देंगे तो एक बार में कितना आएगा? 4। इसको घटा देंगे, बचा क्या? 1। तो 4 से 11 में कम, 11 से कम कौन है? 4 दूनी 8। इसको घटा देंगे, कितना आ गया? शेषफल 3। तो ये मेरा भाजक, ये जो मेरा है, इसी में से आपको पता करना है कौन कौन भागफल शेषफल कहलाएंगे। ठीक है। तो भाज्य जो कहलाते हैं, जिसमें भाग देते हैं। किसमें भाग दिए? 51 में। 51 में, तो ये मेरा क्या हो गया? भाज्य। ये मेरा क्या हो गया? भाज्य। और जिससे भाग दिए, किससे भाग दिए? इसमें से हम 4 से भाग दिए, तो इसका नाम है भाजक। इसका नाम है भाजक। और जो परिणाम मेरा आया, उसको हम बोलेंगे भागफल। उसे हम बोलेंगे भागफल। और जो मेरा शेष बचता है, बचा हुआ भाग जो बचता है, उसे बोलेंगे हम शेष। क्या बोलेंगे? शेष। और इसमें हम एक और नाम देंगे, इसी में, इस भाज्य में नाम देंगे दूसरा को। भाज्य जो है, भाज्य को हम ए से इंडिकेट करेंगे, भाज्य को ए से सूचित करेंगे, जो कि आपके बुक में दिया है। और भागफल को हम क्यू से इंडिकेट करेंगे, और इसमें इसको हम भाजक को बी से इंडिकेट करेंगे, और शेष को हम आर से। ठीक है। तो इसी तरह का नाम आपके बुक में दिया है, ए बी क्यू आर। ठीक है। तो हम इसी भाज्य बराबर भाजक के सूत्र के जैसा हम इधर बैठाते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। ए भाज्य मेरा क्या है? भाज्य जिससे भाग देता है, उसी को हम ए रखें। अच्छा, भाजक कौन है मेरा? जिससे भाग दिए, तो भाग कितना माने हैं? बी। उसी तरह भागफल कितना माने हैं? तो क्यू। और शेषफल कितना माने हैं? तो आर। इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यही मेरा सूत्र, इसी पर आपकी बुक में इसी पर आधारित प्रश्न है। आप लोग ध्यान से देखें। और ये जो है एक मेथड है, जिसको दिया था यूक्लिड ने। किसने दिया था? यूक्लिड ने दिया था। यूक्लिड नामक वैज्ञानिक ने, यूक्लिड ने, इसी ने दिया था ये मेथड, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष। ठीक है। अच्छा, आप इसमें देख सकते हैं कि अगर हम किसी संख्या से भाग देते हैं, किसी संख्या से अगर भाग देते हैं, आपको पहले हम अगर हम 4 से 5 में भाग दे, 4 से 4 में भाग देते हैं, फिर 4 से 5 में देंगे, फिर 4 से 6 में, 4 से 7 में, 4 से 8 में, और फिर 4 से 3 में, इस तरह अगर हम भाग देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम भाग देके आपको दिखाते हैं। 4 से 4 में भाग देंगे तो कितना बार में आएगा? एक बार में। तो 4 से 4 कटा देंगे, इस तरह कट गया, शेष मेरा कितना आ गया? 0। उसी तरह इसको भाग देंगे तो एक बार में मेरा 4 आएगा, 1 आ गया, शेष इसका कितना आ गया? 1। और 4 से 6 में भाग देंगे तो 4 एकम 4, ये आ गया 2 शेष। ठीक है। उसी तरह इसमें भाग देंगे तो ये मेरा आ गया, एक बार में मेरा शेष इसमें आ गया 3। और इसमें भी भाग देंगे तो ये मेरा 8, और शेष इसका 0 आ गया। और 4 में से 3 भाग देंगे, देखो 4 में से 3 तो है नहीं, लेकिन इससे 4 से ये क्या हो गया? छोटा हो गया।
तो इसमें क्या करेंगे कि हम 0 से भाग देंगे, भागफल क्या लिखेंगे 0, तो 4 से गुना 0 करेंगे तो 0, शेषफल पर कितना आ गया 3। आप भाग में देख सकते हैं कि हम किसी संख्या में अगर भाग देते हैं तो ये मेरा नीचे वाला तो r कहलाता है, आपको बताए थे, ये नीचे वाला सब क्या कहलाता है r, और ये जो जिससे भाग दे रहे हैं ये सब क्या कहलाता है, तो b कहलाता है, यानी भाजक कहलाता है। तो b हमेशा जो है r से क्या होता है, हमेशा बड़ा रहता है, b हमेशा r से बड़ा रहता है। आप देख सकते हैं कि b जो दिख रहा है हमें, b जो ये सब दिख रहा है ये नीचे वाले से हमेशा तो को बड़ा दिख रहा है ना, हमेशा ये बड़ा दिखता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि r जो है r हमेशा क्या है b से बड़ा है ना, देख सकते हैं इस तरह लिख सकते हैं, r जो है हमेशा b से सॉरी छोटा है, b से क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, और b से ये छोटा दिख रहा है। और r का मान जो है क्या हो सकता है, यह r का मान जो है ये नीचे वाला क्या क्या हो सकता है, या तो ये 0 हो सकता है, 0 से r का मान छोटा हो सकता है, या तो 0 के बराबर हो सकता है। समझ में आ गया आपको, फिर से बता देता हूँ एक बार, ध्यान से देखिएगा। ये b का मान कौन दिख रहा है, ये सब ये b है, और r का मान मेरा नीचे वाले है, नीचे वाले की संख्या r है, ठीक है। r हमें क्या दिख रहा है कि r जो है ये शेष जो है b से हमेशा ये क्या है, छोटा है, इसलिए b की तरफ घुरा दी क्योंकि b r से बड़ा दिखता है। और उसी तरह 0 जो है वो r से क्या है, r से हमेशा ये छोटा होता है या तो बराबर भी हो सकता है, लेकिन r से बड़ा नहीं हो सकता, r से 0 बड़ा नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे दिखता होगा आपको, r का मान देखो, इसमें 0 आ गया, इसमें 0 आ गया, और इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें फिर इसमें 0 आ जाता है। तो इस वजह से r का मान हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है या तो 0 के बराबर होता है। इसको हम एक इस तरह बना देंगे कि 0 जो है, 0 क्या है, तो r से 0 क्या है, बड़ा है, 0 क्या है, r से बड़ा है, और b लेकिन क्या है, सॉरी 0 क्या है, r से छोटा है, r से क्या है, छोटा है या तो 0 के बराबर है, लेकिन b से हमेशा क्या है, b से हमेशा r छोटा होता है, ठीक है। यानी 0 से लेकर b तक में, 0 से लेकर b तक में संख्या जैसे बढ़ते क्रम होता है उस तरह ही संख्या। तो इसका याद रखेंगे फॉर्मूला, इसी पर आधारित ये है, इस पर सूत्र है कि b से हमेशा क्या होता है, r छोटा होता है, और r जो है 0 से बड़ा होता है या तो 0 के बराबर होता है। बस इतना ही, आप लोग इसी तरह वीडियो में बने रहें। तो चलिए आगे, इसके आगे मैं आपको फिर बताऊंगा। थैंक यू।